हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। भारतीय डाक विभाग में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। 40,000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें तुम्हें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। जी हाँ, एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अभी इस वीडियो से तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर तुम देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि तुम्हें ऐसी चीज़ें और मिलती रहे। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जो रिक्रूटमेंट है यानी कि भर्ती है 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके थ्रू 2 पदों के लिए वैकेंसी होती है। देखो, बीपीएम और एबीपीएम। अगर ये तुम फार्म भरते हो और इसमें तुम्हारा सब कुछ सही रहता, सब सारी चीज़ें सही रहती, तो तुम क्या बन सकते हो? बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर तुम बन सकते हो। या ये बोलो, इन पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। कुल कितने पद हैं? 44,228 टोटल पद हैं पूरे ऑल इंडिया के लिए। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा पद हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। बिगिन कब से जाकर तुम इसे भर सकते हो? 15/7/2024 यानी कि आज से ही इसे तुम जाकर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट क्या है? 5/8/2024। मैं तो कहूँगा अभी भर लो, बाद में जाकर साइट में दिक्कत हो जाती कि सर्वर नहीं चल रहा, साइट क्रैश हो गई, बहुत सारी झंझट होती। अभी से जाकर भर लो। उम्र क्या है? 18 से 40 साल। अगर तुम्हारी कम से कम उम्र 18 साल है तो जाकर इसे भर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है तो भी भर सकते हो। मतलब 40 साल से नीचे के हो तो भी भर सकते हो, 40 साल से ऊपर ना हो। हालांकि SC ST OBC के लिए थोड़ा बहुत इसमें रिजर्वेशन है एज में, अपर एज में, लेकिन 40 साल से ऊपर के हो और फिर भी इसे भर रहे हो, इसका मतलब अभी बेरोजगार हो, तो इसका ये थोड़ा सा गलत है। तो 18 से 40 साल तक भर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जो अपर एज है उसमें भी छूट का प्रावधान है। जनरल OBC, जो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या OBC से, तो तुम्हें फॉर्म भरने में 100 रुपये का तुम्हारा ड्राफ्ट लगने वाला। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनसे 0, यानी कि अगर तुम SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो तुमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो फार्म भरने में नॉर्मली कॉस्ट आती है 50-60 रुपये, वो तुमसे ली जाएगी और कोई नहीं। अगर तुम महिला हो और इसे भर रहे हो तो तुमसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल जर्नल और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का यहाँ पे प्रावधान है। योग्यता कितनी है? तुमने बस हाई स्कूल पास करा हो, 10th पास करा हो और तुम इस फार्म को भर सकते हो। लेकिन एक शर्त और है, छोटी सी शर्त। क्या है कि तुमने जो हाई स्कूल यानी कि 10th पास करा, उसमें तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है और तुमने 10th पास करा है तो तुम जाकर इस फार्म को भर सकते हो। और दूसरी बात, जहाँ से भी देखो, अगर तुम उत्तर प्रदेश से भर रहे हो तो उत्तर प्रदेश की मेनली जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी? हिंदी है। दिल्ली से भर रहे हो तो क्या है? दिल्ली की भी हिंदी है। अगर तुम केरल से भर रहे हो तो मलयालम है। तो जिस रीजन से भी तुम भर रहे हो या जिस सर्किल से भी तुम इसे भर रहे हो, तो वहाँ की तुम्हें लोकल लैंग्वेज की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो और केरल से तुमने भर दिया, तुम्हें लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे जो लोकल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट के रूप में तुम्हें पढ़ाया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। जिस रीजन से तुम कर रहे हो तुम देख लो पहले, उसमें सारी चीज़ें बताई गई। जो तुम फार्म भरने जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश के लिए कौन सी, बिहार के लिए कौन सी है, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम जिस एरिया में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, तुम्हें अपने स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में जरूर पता होगा। तो नो द लोकल लैंग्वेज, तुम्हें अपनी जानकारी होनी चाहिए उसकी। और दोस्तों, अब तुम सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो हो गया, ये बताओ इसमें जब पेपर नहीं होने का तो भर्ती कैसे होगी? तो मेरिट बेस पर भर्ती होगी। जो 10th क्लास है तुम्हारी, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। जो तुमने 10th क्लास पास करी तो जितने उसमें नंबर आए उसके आधार पर मेरिट बनेगी। जैसे अगर देखो, अब तुम सोच रहे होंगे, मान लो मेरे 50% नंबर आए थे 10th क्लास में, क्या मैं इसे भर दूं? तो मत भरना, कोई फायदा नहीं है भरने के बाद। दूसरी बात, अगर तुम्हारे 60% से लेकर ऊपर को है तो तुम इसे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता कि 60% वालों का भी आ जाए, लेकिन चांस कम है, लेकिन चांस है फिर भी 50-50 चांस है, ये समझ लो तुम एक तरीके से। तो 60, 70, 80 ये जाकर तुम भर लेना। एक चीज़ और ध्यान यहाँ पर रखना, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, केरल है, मध्य प्रदेश है, ये जब तुम फार्म भरने जाओगे तो वहाँ ये देख लेना कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जिस राज्य में ज़्यादा वैकेंसी होगी वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, ये तुम याद रखना। अगर तुम जैसे मान लो अगर तुम्हारे 90% है तुम्हारे 10th क्लास में और तुमने क्या कर दिया, केरल से कर दिया, और केरल में टोटल पोस्ट है 2, तो तुम्हारे 90% ला के भी तुम इसमें भर्ती नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमसे ऊपर 92% वाला भी इसके लिए अप्लाई कर रहा होगा तो वो हो जाएगा। तो इस चीज़ का तुम फार्म भरते हुए खास ध्यान देना कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उस राज्य से अप्लाई करने की कोशिश करना, वरना तो दिक्कत में पड़ सकते हो। तो ये मेरिट बेस सारा खेल है।
मेरिट के आधार पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद सीधी तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन, इसे तुम फॉर्म को भरना जरूर। अगर तुम्हारे 10th क्लास वाला तुमने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया और नंबर तुम्हारे अच्छे आए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।